साथ यहाँ हमारे स्टेट के लीडर बहुत ही कामयाब मिनिस्टर रहे हैं हमारे, और बहुत ही तेज तरार और पहाड़ियों में ऐसे चढ़ते हैं कि इन्होंने कल से हमको भी चढ़ाना शुरू कर दिया। कल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चढ़ाया, आज इधर पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में चढ़ाया। मोहतरम जेएम सरूरी साहब हमारे दूसरे डोडा से हमारे एमएलए और पूरी स्टेट के एमएलए काबीना के रहे हैं। मोहतरम वानी साहब हमारे साथ साबका एमएनसी भद्रवा से और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नरेश गुप्ता सिंह साहब का बीच में है। हमारे साथ बड़े गोनी साहब, इस जमाने में हमारे एमएलए होते थे, तब मैं स्कूल में पढ़ता था। अब्दुल गनी गोनी साहब, उनके छोटे भाई अब्दुल गनी और गुलाम नबी गोनी साहब बड़े वकील होते थे। उनके साहिबजादे मोहम्मद असलम गोनी साहब, ये भी एडवोकेट जनरल रहे हैं हमारी रियासत के। हमारे साथ और एक बहुत ही अच्छे भद्रवा के साथी हैं, पृथ्वीराज मनहास साहब। पृथ्वीराज मनहास साहब भद्रवा से हैं और आईजीपी रहे पुलिस में। अभी रिटायर होने ही वाले थे तो हमारे साथ आ गए थे, और हमारे साथ जब कांग्रेस में आए, फिर जब हमने ये पार्टी बनाई, तो सबसे पहले माने में जहाँ ये सब साथी हैं, उनमें मनहास साहब भी पहले साथी हमारे कॉलेज के जमाने हमसे सीनियर थे और बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे। ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, 1 किलो वॉलीबॉल के 1 किलोमीटर से ही वॉलीबॉल फेंकते थे, इतनी हाइट थी। और बाद में ये डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए स्पोर्ट्स के, लेकिन रिटायर होते ही हमारे साथ जुड़े हैं तब से, पहले कांग्रेस में और आज, और बहुत तेज तर्रार बोलने वाले हैं। अभी ये जब अकेले आएंगे तो वो माइक के बगैर 2 किलोमीटर तक लोग सुनेंगे। ये भी हमारे प्रीतम कोतवाल जी इनका नाम है। तो मेरे सभी साथियों बुजुर्गों, हमारे दूर दूर से आए, दूर पहाड़ों से, मंजू को छोड़कर मेरे गुज्जर भाई, मेरे कश्मीरी भाई, एससी भाई, दूसरे चंबल से लेकर हमारे दूसरे हिंदू मुसलमान भाई, कल तो हम दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो यहाँ सब आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर। पिछले साल भी मैंने यही, शायद आज के मौसम में की थी तकरीर, यहीं से उस तरफ से बैठ के इधर क्या, तो यहाँ मैं हमेशा आता रहा, कोई नई बात। ये सब अपना घर का, अपना इलाका। यहाँ आकर 2 चीजें, खुशी भी होती है, अफसोस भी होता है। खुशी किस बात की है कि बचपन से इन्हीं इलाकों में, इसी माहौल में पैदा हुए हैं, जहां किसान हल चलाता है, जहां हिंदू मुस्लिम ये मालूम नहीं होता था हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। मैट्रिक तक मैंने बलेस वहीं पढ़ा। अगर बुजुर्ग होता था तो गुजर भाई को भी हम चाचा, मामा, नाना बोलते थे। हिंदू भाई हमारे जो क्लासमेट थे, उनके वो हमारे घर में सैटरडे संडे को रुकते थे, हम उनके घर में। सैटरडे तब वर्किंग डे होता था,
शनिवार, सिर्फ संडे को छुट्टी होती थी, एतवार को। कभी वो हमारे घर होते थे, कभी हम हमारे हिंदू भाई जो मैट्रिक के 8वीं में हमारे घर में होते, हम जाते थे तो उनके माता पिता को भी हम मम्मी और पिताजी बोलते थे। वो हमारे घर में आते थे, वो अम्मी और अब्बा जी बोलते थे। इतना ही फर्क। न उनको मालूम था हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है, न हमको मालूम। न हमको ये मालूम था कि बुजुर्ग कौन, अस्सी क्या है और अस्सी कौन है, ये नहीं। वो भी जन्नत था मेरे ख्याल। वो जन्नत आज नहीं। आज हम बटे हुए, आज वो रिश्ते रहे नहीं। लेकिन हमें इन अपने इलाके में, खित्ते में उन रिश्तों को छोड़ना नहीं। हम इसी सरजमीन में पैदा हुए हैं, एक ही जमीन में पैदा हुए, इसी जमीन में हमने दफन होना। हम एक ही बावली का, एक ही चश्मे का पानी पीते हैं, एक ही जमीन की उगी हुई मक्की खाते हैं, फल खाते हैं। अल्लाह ने हमको सबको एक इंसान पैदा किया है। हम इंसान की शक्ल में पैदा हुए, हम इंसान की शक्ल में मरना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हमें शैतान बनाना चाहते हैं, नफरत सिखाते हैं। हमें शैतान बनने से इनकार कर देना, हमें हैवान बनने से इनकार कर देना। हमने इंसानियत नहीं छोड़ दी। इंसानियत वही है कि ऊपर वाले ने जो हमको इंसान बनाया है, तो हम इंसान की तरह ही उसके साथ सलूक करें। अल्लाह ने इंसान, जानवर और मछलियां बनी, उनकी शक्लें अलग अलग बनाई, लेकिन इंसान की एक ही शक्ल बनाई। इंसान का खून इंसान के जिस्म में ही जा सकता। हिंदू का खून ऑपरेशन हो तो मुसलमान के जाएगा, कश्मीरी के भी जाएगा और ट्राइबल के भी जाएगा। ट्राइबल का खून और मुसलमान का खून, हिंदू को बीमार होगा, ऑपरेशन होगा, उसको भी जाएगा, लेकिन जानवर का नहीं जाएगा, मछली का नहीं जाएगा। तो उसका मतलब है अल्लाह ने, जिसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसने हमको एक ही जात बनाया, एक ही किस्म का बनाया। जब अल्लाह ने, बनाने वाले ने हमको एक बनाया, तो हम उसको क्यों बांटते हैं? हम क्यों जानवर बन रहे हैं? हमको तो अल्लाह ने इंसान बनाया। तो इसलिए ये बुनियादी चीज है मेरी फलसफे की। मेरी पूरी सियासी जिंदगी में ये फलसफा कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे साथ और कांग्रेस वालों को भी सिखाता रहा कि यही फलसफा सीखो। जिसने सीखा वो खुश रहा। खुश का मतलब नहीं कि वो दौलतमंद बन गया, लेकिन जहनी सुकून और दिली सुकून रहा। दौलत अगर हो, शोहरत अगर हो, लेकिन दिली सुकून नहीं हो, जहनी सुकून नहीं हो, तो उस दौलत को लानत। इसलिए जहनी सुकून के लिए प्यार और मोहब्बत से रहना एक बुनियादी चीज, और उसका सिंपल दवाई और फार्मूला है इंसान से प्यार करो। जो भी इंसान को हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे बांटना चाहता है, एसटी के नाम पे, एससी के नाम पे, कश्मीरी के नाम पे बांटना चाहता है, वो चीज इंसानियत के खिलाफ है और हमारे दिमागी तवाज़ुन को खराब कर देता है। सियासत जब बनी थी, सियासत हमारी जिंदगी का हिस्सा, हजारों साल पहले भी सियासत, चाहे मुसलमान
धर्म गुरु हूं, हिंदू धर्म गुरु हूं, सिख धर्म गुरु हूं, सियासत तब भी चलती, शायद असेंबलियां नहीं होती थी, पार्लियामेंट नहीं होते थे, लेकिन एक ग्रोह होते थे, उनके बीच में भी सरहद होती थी, उनके बीच में भी एक निजाम होता था। आप जो जो पढ़ाई आई दुनिया में, जो जो ने साइंस ने तरक्की की, पहले बादशाह हुकूमत करते थे, तलवारों से लड़ाई लड़ते थे, मुल्कों पर कब्जा करते थे, शख्सी राज होता था, डिक्टेटर होते थे। अब अवाम का राज होता, अब आम लोग चुनते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पुराने अगर बादशाह देखोगे तो हिंदू बादशाह का सिपह सालार मुसलमान होता था, मुसलमान बादशाह का सिपह सालार हिंदू होता था, हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। हिंदू सिपह सालार हिंदू बादशाह का। फातिमा चौधरी साहिबा, तो मेरी गुजारिश रहेगी जो यहाँ हमारे मकामी लोग हैं वो स्टेज